तो वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कपिल देव आप लोगों का फिर से अपनी इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एपी क्या होती है और उसका फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं और किसी एपी को कैसे फाइंड करते हैं अगर उसका कॉमन डिफरेंस दे रखा हो और फर्स्ट टर्म दे रखा हो। ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चन करेंगे उसी के अगले पार्ट में। तो इसमें एक क्वेश्चन है, उसको देखना है क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी, एक एपी दे रखी है आपको और उसने बोला है कि इसकी कौन सी टर्म जो होगी वो कितनी होगी, माइनस के 81 होगी। और ऑल्सो आप लोगों को क्या करना है, इसमें बताना है कि क्या इसकी कोई टर्म जीरो है या नहीं है, और उसका आपको रीजन भी देना है कि हाँ जीरो होगी या नहीं होगी। तो उसे सोल्व करते हैं। अब आपको एपी गिवन है, एपी कितनी है 21, 18, 15। तो ये आपके पास क्या दे रखा है, एक एपी दे रखा है। तो आप यहाँ से कितना आएगा नाउ ए की वैल्यू कितनी है 21, डी की वैल्यू कितनी आएगी 18, माइनस के 21 तो कितना आएगा माइनस का 3। तो उसने बोला है कि कौन सी टर्म जो है माइनस के 81 होगी। सपोज करके चले कि आपको कि एनवी टर्म क्या होगी इसकी माइनस के 81 होगी। सपोज करा कि एनवी टर्म कितनी होगी माइनस के 81 होगी। ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू कितना है माइनस के 81 है। अब ए की वैल्यू कितनी है 21, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू कितनी है -3, और ये कितना होगा यहाँ पे 81। अब आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे सोल्व कैसे करोगे, देखो ये 21 है, इस 21 को उधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा n माइनस वन माइनस का 3 इक्वल टू -81 माइनस के 21। और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 112, और 82 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 10 तो कहेगा यार ये माइनस का है। फिर उसके बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ से देखो n माइनस वन, ये कितना है माइनस का 102, और ये 3 कहाँ में था यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो साइड में चला जाएगा ये डिवाइड में, और इसका चिन्ह भी कैसा है माइनस का। ठीक है। अब आपको करना क्या है, माइनस से ये माइनस कट हो जाएगा, और इस 3 से जैसे ही आप इस 3 को डिवाइड करोगे तो 3 3 जा 9, बचा कितना 1, 12, और 3 4 जा कितने हो गए 12। तो यहाँ से आगे क्या आएगा n माइनस वन इक्वल टू 34, और n इक्वल टू कितना आ गया 34, इस वन को इधर लेंगे तो प्लस का 1, तो कितना आ गया 35। तो n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 35। और इसमें निकालना यही था कि इसकी कौन सी टर्म जो होगी 81 होगी। तो हम सपोज करके चले कि इसकी nवी टर्म जो होगी वो कितनी होगी माइनस का 81 होगी। तो आपने यहाँ से फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। अगर आप लोग चेक करोगे तो इसकी 35th टर्म जो होगी वो कितनी होगी माइनस के 81 होगी। समझ आप लोगों को। अब फिर इसने कहा कि ऑल्सो एनी टर्म जीरो, क्या इसकी कोई टर्म जीरो हो सकती है या नहीं। सपोज करके चलो ये आपका क्या है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आप लोगों ने सर्च कर कि मान लिया इसकी एनवी टर्म क्या है जीरो है। अब आपको पता नहीं ना कौन सी टर्म जीरो, तो आपको निकालना पड़ेगा कि एनवी टर्म जीरो है। तो यहाँ से फॉर्मूला वही लगाया कौन सा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला है, ए की वैल्यू कितनी है 21, एन की वैल्यू आपको नहीं पता है, डी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखो एन माइनस वन -3। अब आप क्या करो इस 21 को इधर ले, तो जैसे इस 21 को इधर ले जाओगे तो कितना होगा माइनस के 21। तो यहाँ से कितना आ गया n -1। अब ये माइनस का 21 है। ठीक है। और इस 3 को जैसे आप इधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा ये देखो करना क्या है, देखो इस चीज को यहाँ से ध्यान से देखो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n,
माइनस माइनस प्लस 3 और ये कितना आएगा माइनस के 21, तो माइनस का 3n, इस 3 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 3 और यहाँ से माइनस 3n इक्वल टू ये कितना होगा माइनस के 24, ये माइनस ये कट कर देगा और n की वैल्यू कितनी आ गई 24/3 और 3 से जैसे इसको कट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी 8। ठीक है, तो उसने कहा कि क्या इसकी कोई टर्म जीरो हो सकती है, हाँ, तो इसकी 8 टर्म क्या होगी, 8वीं टर्म वो जीरो होगी। समझ आपको करना क्या है, जब भी ऐसा देना कि इसकी कोई टर्म जीरो होगी या नहीं होगी तो आपको क्या करके चलना है, मान के चलना है कि इसकी nवीं टर्म क्या होगी जीरो होगी। तो वही फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू 21, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, d की वैल्यू -3 और यहाँ से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3n माइनस माइनस प्लस 3 माइनस के 21 और इस 3 को इधर लेके जाओगे आप तो क्या की हो जाएगी माइनस की, तो माइनस के 21 और 3 कितना होगा माइनस के 24 और ये माइनस कट हो जाएगा और 3 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा 8। देखो मैं दिखाता हूँ, ये रफ है, आपको ध्यान रखना है। अब देखो फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 21, सेकंड 18, 3 कितनी होगी 15, तो जैसे आप आगे जाओगे तो 3 कम करोगे तो कितना आएगा 12, 12 के बाद फिर 3 कम करोगे तो कितना आएगा 9, 9 से फिर 3 कम करोगे तो 6 और 6 से जैसे फिर 3 कम करोगे तो 3 और इस 3 से फिर 3 कम करोगे तो 0। तो मैंने बोला ना 8 टर्म क्या होगी इसकी जीरो होगी, 8वीं टर्म। तो देखो चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी 8 टर्म क्या आ गई आपके पास जीरो आ गई। समझ आया, करना कुछ नहीं था, उसने बोला कि एक एपी दे रखी है उसका आपको क्या निकालना, ये बताना है कि कौन सी टर्म उसकी 81 होगी। तो लेट करके चले कि एनबी टर्म क्या उसकी 81 है, तो फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, तो आंसर कट करते चले गए। फिर उसने सेकंड पार्ट में बोला कि ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या उसकी कोई टर्म जीरो होगी, तो आप सपोज करके चले कि एनबी टर्म होगी उसकी जीरो, तो यहाँ से वैल्यू पुट करी, तो आंसर क्या आ गया आपका एन की वैल्यू 8। तो आपके दो आंसर आ गए, एक तो ये और एक ये वाला। ठीक है, तो ये आपके दो पार्ट थे इसमें, समझ आया आप लोगों को, समझ आया ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें क्या बोला है देखो, इसने बोला है कि एक एपी डिटरमाइन करनी है, ठीक है। फिर उसने बोला कि इसकी थर्ड टर्म कितनी है 5 और सेकंड टर्म कितनी है 9 है। बहुत ईजी है, करना कुछ नहीं है। आप क्या करोगे कि लेट इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी है वो ए है, फिर उसके बाद कॉमन डिफरेंस कितना है वो कितना है डी है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे तो कितना है यहाँ पे देखो, उसने कहा कि ए थर्ड, मतलब थर्ड जो टर्म है आपकी ए थर्ड, उसकी वैल्यू कितनी दी इसने 5 दी। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे कौन सा, ए प्लस एन, एन की वैल्यू कितनी है 3 -1 इंटू डी इक्वल टू 5, तो ए प्लस 2d इक्वल टू 5। तो ये आपकी क्या होगी, एक इक्वेशन फर्स्ट आ गई। आपको पता ही है कि ए थ्री की वैल्यू कितनी है 5 और फॉर्मूला मैंने बता रखा है कौन सा फॉर्मूला, ये ए एन इक्वल ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ये आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो क्या किया हमने, ए थ्री कितनी दे रखी है उसमें 5, तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के एक इक्वेशन आपके पास आ गई है। फिर उसके बाद दे रखा 7 टर्म कितनी है आपके पास 9, ठीक है। तो वही अब नाउ 7 टर्म दे रखी, मतलब ए सेवन की वैल्यू कितनी दे रखी 9, तो फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन की वैल्यू 7 -1 डी इक्वल टू 9, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 6d इक्वल टू 9। ये क्या हो गया आपके पास इक्वेशन सेकंड। अब आपको पता ही होगा कि सोल्व कैसे करते हैं, टू वेरिएबल वाली जो लीनियर इक्वेशन होती है कैसे करते हैं, ठीक है मैं बताता हूँ। अब क्या करेंगे, ऑन सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, जैसे आप इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास, देखो यहाँ पे देखो आप, देखो तो माइनस जैसे ही करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये ए प्लस
2d इक्वल टू कितना है 5 है, और ये कितनी है यहाँ पे a प्लस 6d इक्वल टू 9 है। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, ये इक्वेशन सेकंड है। अब आपको करना है क्या है, माइनस करनी है, तो ये चीज चेंज माइनस माइनस माइनस, तो एक माइनस का एक प्लस का तो कट हो गया। अब देखो यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 4d, और यहाँ से कितना बचेगा माइनस का 4, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है कि यहाँ पे माइनस की है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस ये काट देगा, और ये 4 ये काट देगा, 4 अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 1। ठीक है, समझ आपको d की वैल्यू कितनी आई 1। करा क्या, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड वाली को आपने क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो माइनस करने के बाद d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 1। अब आप क्या करो, ऑन पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल टू 1 इन फर्स्ट। जैसे आप d की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो कितनी आ गई यहाँ से a प्लस 2d इक्वल टू 5 दे रखा है, a d की वैल्यू 1 इक्वल टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 5, इस 2 को उधर ले गए -2, तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, समझ आया ना। इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करी, तो पुट करने के बाद सोल्व किया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब आपको AP फाइंड करनी है, तो AP कैसे निकालोगे आप, AP क्या होती है a प्लस डी a प्लस 2d, और ऐसे क्या होती है चलती रहती है। मैंने पहले बताया पहले वाली वीडियो में कि AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, तो AP की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये जनरल फॉर्म जो। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे देखो a प्लस डी निकाल लोगे, तो a प्लस डी निकाल लोगे तो 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 4। ऐसे आगे जाओगे a प्लस 2d निकाल लोगे, तो a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू 1, तो कितना आएगा 5, तो कितना आएगा 5। इससे नेक्स्ट वाले निकाल लोगे तो 6, ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक AP आ जाएगी। ठीक है, करना क्या मैं फिर से बताता हूँ। उसने बोला है कि AP की थर्ड टर्म कितनी है 5 है, और सेवन टर्म कितनी है 9 है। तो वही आपने क्या करा, A3 इक्वल टू 5 लेके चले, A3 का मतलब AN, तो AN वाला फॉर्मूला लगाया जो मैंने आपको लिखवा रखा है पहले, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी निकाल देंगे, तो A प्लस 2d इक्वल टू कितना आएगा 5। तो ये एक इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। फिर ऐसे ही आप A7 इक्वल टू कितना लेकर चलोगे 9 लेकर चलोगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी सेकंड। और दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है सोल्व करना है। सोल्व तभी होते हैं जब दो वेरिएबल हो गए, उनमें से एक वेरिएबल को आपको सेम करना है, फिर माइनस करना है, तो वहाँ से दूसरे वाली वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जैसे हमने यहाँ पे किया माइनस माइनस माइनस, तो a से कट हो गया, -6d में से 2d माइनस करेंगे तो कितना आएगा -4d, और 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा -4, माइनस से माइनस कट हो गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 1। अब ये d की वैल्यू आपने क्या करी, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी, और पुट करने के बाद वहाँ से a की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, फिर आपने क्या करा, एक AP फाइंड कर दी। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन था। आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन है, इसको ट्राई करते हैं करने का। उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इसकी कितने ऐसे नंबर होंगे, कितने ऐसे नंबर होंगे 2 डिजिट के जो कि क्या होगी 3 से डिविजिबल होंगे। तो उसके लिए करना क्या है, आपको पता होनी चाहिए कि 2 डिजिट नंबर कितने होंगे। 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे 10 से, और 10 से लेके कहाँ तक जाएंगे 99 तक जाएंगे। तो ये क्या है 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है 3 से डिविजिबल होने चाहिए, तो नाउ आपको 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर अगर स्टार्टिंग की बात की जाए तो सबसे पहला कितना आएगा 12 आएगा, क्योंकि 11 से 3 से डिवाइड नहीं होने वाला। 12 के बाद कितना आएगा 15 आएगा, 15 के बाद कितना आएगा 18 आएगा। तो ऐसे ही जब लास्ट में जाओगे तो आपके पास एक टर्म बचती है 99, जो कि क्या होगी 3 से डिविजिबल होगी नहीं होगी, होगी। तो ये क्या थी हमारे पास एक AP आ गई।
अब आपको करना क्या है, यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ से 12, डी निकाल लोगे 15 माइनस 12 इक्वल टू कितना आएगा 3। और उसने कहा कि कितने कितने होंगे, टर्म होगी वो कितने होगी 3 से डिविजिबल होगी। तो आप लेके चलोगे यहाँ से, आपको क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू आपको यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। और एल की वैल्यू यहाँ से दे रखी, यहाँ से एल की वैल्यू कितनी दे रखी 99, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला क्या है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला। तो ये आपके पास क्या होगा, एक फॉर्मूला होगा। तो एल की वैल्यू कितनी है 99, ए की वैल्यू कितनी है 12, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो इस 12 को इधर ले गए, ये 99, ये माइनस का हो जाएगा 12, और यहाँ से कितना बच जाएगा एन माइनस 1 इंटू 3। तो जैसे ही आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से देखो कितना आएगा, ये एन माइनस 1 इंटू 3 इक्वल टू कितना आएगा 99 में से जैसे 12 आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा 97 आएगा, 87 सॉरी 87 आएगा, ठीक है। तो ये n माइनस 1 इक्वल टू ये 87 है, और इस 3 को जैसे आप इधर ले जाओगे तो क्या में चला जाएगा डिवाइड में। तो इस 3 से इसे आप लोग क्या करोगे, कट करोगे तो कितना टाइम जाएगा, 3 2 जा 6, 2 7 27 हो गए, और 3 9 जे कितने हो गए 27। तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 29, और n इक्वल टू कितना आ गया 29 प्लस 1, तो n इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 30। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। समझ आना आप लोगों को कैसे करते हैं, ठीक है। एक बार फिर से समझो, उसने बोला कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर होंगे जो कि क्या होंगे 3 से डिविजिबल होंगे। तो आपने देखा कि पहला कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होगा 12, फिर उसके बाद देखा सबसे लास्ट का 2 डिजिट नंबर कौन सा है जो कि 3 से डिविजिबल होगा, तो चेक किया 99 जो कि 3 से क्या है डिविजिबल है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, ए की वैल्यू निकाल ली 12, कॉमन डिफरेंस की निकाल ली 3, और एल कितना होगा 99। फाइंड क्या करना था एन, तो आपने फॉर्मूला लगाया, वैल्यू पुट करी, तो वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास एन की वैल्यू कितनी आ गई 30। समझ आया ना, समझ आया आप लोगों को, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, होमवर्क करना है वो आप लोगों को, ठीक है गाइज। ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों को घर से ट्राई करना है, ओके। इसके बाद हम लोग मिलते हैं, अपनी एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं, ओके। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग करेंगे। तो देखो इसने बोला क्या है कि फाइंड A30, आपको क्या निकालना है A30 निकालना है, और AP कितनी दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है, ठीक है। अब आप लोग देखो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, गिवन AP कितनी दे रखी है आपके पास 10 7 4। अब यहाँ से देखो A इक्वल टू कितना है आपके पास 10 है, तो D निकालोगे आप, तो क्या करोगे आप इस 7 से -10 करोगे तो माइनस का 3 आएगा आपके पास। अब आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड है आपको A30 आपको फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगाया, अब ना हो an इक्वल कितना होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ पे देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, n की वैल्यू कितनी है 30 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। तो सोल्व करोगे 10, अब ये कितना आएगा यहाँ से देखो 29, और माइनस के 3, तो 10 जुगा 2, और जैसे आप माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और 29 3 जा कितने होते हैं 3 9 जा 27, 2 बच गए, और 3 2 जा 6, और 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ से आपके पास कितना आएगा, ये माइनस के 77 आएगा। समझ आया कैसे करना है, देखो उसने बोला है कि A30 आपको फाइंड करना है, और AP दे रखी है 10 7 और 4 एंड सो ऑन। तो आप क्या करोगे, इससे A की वैल्यू फाइंड करो, पहले A की वैल्यू कितनी आ गई 10, कॉमन डिफरेंस निकाला, वो कितना आ गया माइनस का 3। तो आपको फाइंड करना है A30, तो फॉर्मूला लगाया an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला, वैल्यू पुट करी,
n की वैल्यू 30, a की वैल्यू 10, 30 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है माइनस के 3। सॉल्व किया, मल्टीप्लाई की और आंसर कितना आ गया ये 30 आपके पास कितना आ गया, समझ आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग 2-3 वीडियोस और करेंगे अपनी छोटी छोटी, और ये वाला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को यार? अगर समझ नहीं आ रहा होगा बता देना यार, मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करा दूंगा। ओके। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे साथ पढ़ के अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को आप लोग अपने दोस्तों को भी बोलिए कि आप लोग भी पढ़ें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।